सर, हम लोगों के चैनल में स्वागत है। आज बड़ा गर्व का हो रहा है इस क्षेत्र, इस जनपद के लिए, इस मंडल के लिए कि ऐसे पवित्र स्थान पे आपका पदार्पण हुआ है और इस भव्य मंदिर और महायज्ञ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। और हम इस यज्ञ के आयोजन को जो आयोजित कर रहे हैं उनके प्रति बहुत अपनी मंगल कामना प्रेषित करते हैं और ये कहना चाहेंगे कि ईश्वर ने हमको मानव मात्र में जन्म दिया है और इष्ट और अनिष्ट ये दो विधाएं होती हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि इष्ट की प्राप्ति कैसे हो, अनिष्ट का परिहार कैसे हो। तो इसके लिए जो है हमारी श्रुतियाँ कहती हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ ही एक ऐसा विधान है, यज्ञ ही एक ऐसी विधि है जो इष्ट की प्राप्ति कराती है और अनिष्ट का परिहार करती है। जी, इस यज्ञ का जो रूपरेखा होगा सर, हमारे दर्शक निश्चित तौर पे थोड़ी सी इस पे जानकारी ले लेना चाहेंगे। इसका रूपरेखा कैसे आप देने जा रहे हैं सर? यह यज्ञ भव्य से भव्यतम स्वरूप को प्राप्त होगा। यह यज्ञ 15 फरवरी से प्रारंभ होकर 21 फरवरी पर्यंत चलने वाला है। 15 फरवरी को कलश यात्रा से इस यज्ञ का प्रारंभ होगा और यज्ञ के साथ ही यहाँ देव विग्रहों का, भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ अन्य देव विग्रहों का प्रतिष्ठापन भी होगा। तो यज्ञ विधि के साथ साथ प्रतिष्ठा की विधियों का भी संपादन इस यज्ञ में होगा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शक निश्चित तौर पे हम लोगों की खबर को देख करके वो लालायित होंगे कि आखिर यह यज्ञ का क्या रूप है, क्या उद्देश्य है और कौन सा बड़ा यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है, उस पर थोड़ा हमारे दर्शकों को चर्चा करने सर। अवश्य ही यज्ञ भौतिक संसाधनों को प्राप्त कराने वाला, भौतिक संपदा से संपन्न कराने वाला होता है। इस यज्ञ के द्वारा यह क्षेत्र खूब धन धान्य से युक्त होगा। प्राणियों में जो एक विकृत भावना है, उस विकृत भावना का शमन करेगा, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। जी, इस हमारे क्षेत्र और हमारे जनपद वादियों के लिए क्या संदेश देंगे सर मैं इस यज्ञ के माध्यम से? मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ और पहली बार आया था तो बहुत कुछ देखने को नहीं मिला। दूसरी बार बहुत कुछ देखने को मिला है और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस क्षेत्र के लोगों की कर्मठता, लगनशीलता, प्रयत्नशीलता और दृढ़ प्रतिज्ञा की स्थिति जो भावना है वह जरूर इस क्षेत्र के लोगों के लिए लाभकारी होगी। इस क्षेत्र के लोग जो कर्मठ हैं, जो लगनशीलता है जो उन लोगों की, वह इस यज्ञ को अपनी सफलता प्राप्त कराए। सर, निश्चित तौर पे हमारे दर्शक यह जान लेने का प्रयास करेंगे कि आप इतने बड़े यज्ञ और इतनी भव्य मंदिर के तले बैठ करके और एक विकराल रूप जगह का देने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे आपका एक परिचय हो जाना चाहिए सर। मेरा नाम रंगनाथ त्रिपाठी है। मैं संस्कृत का सामान्य विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर परिसर में एक संस्कृत महाविद्यालय है, श्री गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय। मैं उसी में वेद विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ और गोरखनाथ मंदिर परिसर में यह संस्कृत विद्यालय होने के नाते गोरखनाथ मंदिर में भी कुछ मेरा दायित्व होता है। उन दायित्वों का भी मैं, धार्मिक दायित्वों का भी मैं निर्वहन करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये बनकटा शिव सल्लापुर का जो भव्य मंदिर का आप ये दृश्य देख रहे हैं, अब इस भव्य मंदिर के रूप रेखा को देने वाले इस क्षेत्र के जाने माने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, इन्हें अपने परिचय के मोहताज नहीं है, प्रभात राय जी। मैं आप दर्शकों को उनके पास ले चलना। सर, क्या कहना चाहेंगे इस इतने बड़े भव्य मंदिर का आपने जो शिलान्यास करवाया है सर, क्या कहना चाहेंगे इस क्षेत्र और इस देशवासियों के लिए सर? सबसे पहले तो बनकटा शिव के जितने लोग हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन हैं जी, छोटे भाई हैं, इन लोगों की
ऊर्जा देख के जी हमको इतनी ऊर्जा मिली, जी इसमें आगे का सोचने का मौका रखना, जिससे मैंने चर्चा किया, जी इसको बहुत बड़ा रूप दिया जाए जी और तमाम जिला मुख्यालय से लेकर मंडल तक जी इस जग के बारे में, इस बनकटा से वो गांव को पहुंचाया जाए। जी ये योजना हम लोग सोचे हैं जी और इसी बीच हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता भी कर रहे हैं जी कि इस यज्ञ में उनका यहाँ पदार्पण होगा सर। हो बहुत बहुत और हम लोग उनके व्यवस्था में लगे हैं, जी प्रयास कर रहे जी हैं। अगर ठाकुर जी की कृपा रहेगी जी तो अवश्य इस पावन धरती पे वो अपना पधारेंगे। हाँ सर, आप शिक्षा जगत में रहे, शिक्षा की ज्योति जगाते रहे, लेकिन आपकी आस्था इतने बड़े भव्य मंदिर को कब से आ गई, क्यों आ गई सर? अब चूंकि ये पहले से तो मंदिर था ही, जी पूर्वजों को डॉक्टर साहब बनकटा से गांव में पहले से मंदिर बना था जी और उन लोगों को बना हुआ था मंदिर। 2000 में कॉलेज का निर्माण हुआ, 1999 2000 में। जी 2000 कॉलेज में शुरुआती के दौर में मंदिर अपने स्थापना में थी, वो ध्वस्त हो गया। जी उसके बाद फिर 2009-10 में हम लोग पूरे गांव के बनकटा से के लोग कहें कि मंदिर को निर्माण किया जाए, जी तो हम लोग इसमें अभी तो लड़के ही थे, ऊर्जा जगी जी और इसको ठाकुर जी की कृपा से चूँकि एनर्जी मिली और इसकी शुरुआत हम लोग किए और तमाम इन लोगों के चाहे सहयोग से, बनकटा शिव के सिस्टम से सहयोग रहा और आज हम लोगों को सहयोग देख के ये लग रहा है कि अगर हम लोग चाहें तो इससे बड़े बड़े काम को किया जा सकता है और इसको बहुत आगे लिया जा सकता है। हाँ। और ये जो यहाँ के लोगों का इस समय देखने के बाद अपने आप हम लोग सोचे नहीं थे, उससे ज़्यादा इसके बारे में सोचने का मौका खोजने की ज़रूरत है। सर निश्चित तौर पे आप इस मंदिर का शिलान्यास किए हैं सर, ये हम लोगों ने देखा है बहुत पहले से ही, जड़ से ही इसको देखते आ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे, अपील क्या होगा सर आपका क्षेत्र और देशवासियों से? पहले तो मैं बनकटा शिव के सारे लोग डॉक्टर साहब हैं, ये हैं, इन लोगों से अपील है कि ये अपने आप संदेश चला जाएगा। जी अपील देने से और हमारे बोलने से नहीं होता है। जी यहाँ के हमारे जितने बड़े लोग भाई हैं, छोटे भाई हैं, ये सब अपने आप संदेश देंगे, वो जनता खुद जान जाएगी हमारे बोलने से पहले। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब ये इस विद्यालय की कह लिया जीर्णोद्धार के रूप में आप प्रभात राय जी से सुन रहे थे। अब एक हमारे युवा साथी हैं पंकज चौरसिया जी, इनसे भी इस विषय में आप तक जानकारी भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। चौरसिया जी क्या कहना चाहेंगे, आज यह क्षेत्र कितना गौरवान्वित है, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सबसे पहले बड़े भैया प्रभात राय जी जो राम गुलाम राय महाविद्यालय के प्रबंधक हैं, तेज बोलना सर थोड़ा, इनके ये 20 वर्षों के मेहनत, लगन और इनके डेडिकेशन का एक जीता जागता सबूत है कि इतना बड़ा इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया यहाँ पे। और गोरखपुर से मंदिर से आए हुए गुरुजनों का मैं बहुत बहुत यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज भैया की ही देन है कि इन लोगों से भी हम लोग मुखातिब हुए। हमारे समाज के सल्लापुर, बनकटा गांव, अगल बगल के जितने भी गांव हैं, इसके अगल बगल से कम आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं और ये सब लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और मजबूती से कार्यक्रम को किया जाएगा। और आप सभी लोग का, विशेषकर मीडिया के भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है और ये नेक कार्य को आप लोग जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे, यही मेरा आशा और विश्वास है आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे ग्राम सभा सल्लापुर के ग्राम प्रधान पिंटू राय जी उपस्थित हैं, मैं इनसे भी आप तक जानकारी भेजने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रधान जी कैसा लग रहा है, आज आप कितना गर्वान्वित हो रहे हैं इस चीज़ को देख के? गर्व की बात है इस क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, शिव बनकटा के लिए और इधर मतलब एक जो समाज में दूर दूर तक आज सल्लापुर बनकटा का जो इस यज्ञ के माध्यम से जो संदेश जाएगा, इसके लिए हम लोग पूरा गांव जवार क्षेत्र सभी लोग हम लोग आज प्रभात भैया के इसके लिए हम लोग बधाई देते हैं। इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा यज्ञ जो यहाँ से होने जा रहा है इस पावन तपो भूमि से, इसका मतलब हम लोगों ने पूरा लगन के साथ इस यज्ञ को सफल बनाने में जैसा हम लोग का दिशा निर्देश होगा, हम लोग एक एक समय के लिए अपना बाध्य हो जाएंगे और इस यज्ञ को सफल बना करके एक बहुत बड़े इस क्षेत्र का हम लोग मैसेज देंगे। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र और हमारे बनकटा सी और सल्लापुर ग्राम सभा को लेकर के इन मंदिर की वजह से कहीं न कहीं नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये तो गर्व की बात है, हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है और इसका
पूरा क्षेत्र और हम लोग इसका मतलब भूरी भूरी प्रशंसा। आज अगर विद्यालय इस पिछड़ा क्षेत्र एक समय था जो कि यहाँ आने जाने का मतलब रास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन इस विद्यालय का क्या सोच था उस समय प्रभात राय जी का कि जो इस क्षेत्र में, इस पिछड़े क्षेत्र में जिस दिन नींव रखे थे उस विद्यालय का देन है जो कि आज इतना बड़ा भव्य रूप में आज शिव बनकटा और सल्लापुर इस क्षेत्र का मतलब गौरव बढ़ा है। इसका सारा हम पूरा श्रेय मैं प्रभात भैया को देता हूँ। इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ जो कि आज हम लोग एकदम गौरव की बात है और हम लोग के देख रेख में इतना बड़ा मंदिर बन करके तैयार है और इसमें मतलब मूर्ति लगने जा रहा है, यज्ञ होने जा रहा है, बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी ले लीजिए भाई हमारे ब्लॉक के बाद। पुण्य भूमि की यहाँ के क्षेत्रवासियों की, यहाँ के क्षेत्रवासियों की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, पार्वती पते हर हर महादेव।